ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के छठे अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पूर्व अधिकरण में प्राण उपासना अनेक शाखा में कही गई, उसमें कौशितकी शाखा में वशिष्ठत्वादि गुणों का श्रवण न होने पर भी प्राण उपासना एक होने से अन्य शाखा में श्रुत वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार बताया गया। तो आनंदादय इत्यादि अधिकरण में, आनंदाद्य अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि ज्ञेय ब्रह्म में बताए गए जो आनंद, सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनंतत्व, प्रज्ञान घनत्व आदि धर्म हैं, इन धर्मों को ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक सभी शाखाओं में समस्त धर्मों को नहीं कहा है। कहीं कोई धर्म कहा है तो अन्यत्र दूसरा धर्म कहा है। तो ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान के लिए जिस शाखा में जिन धर्मों को बताया गया है उन्हीं धर्मों से ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जिज्ञासु, या अन्य शाखा में ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान उपयोगी बताए गए आनंदादि धर्मों का भी उपसंहार होगा, ये संशय होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा आनंदादि का उपसंहार नहीं करना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे संयद वामत्व, वामनित्व, भामनित्व आदि कौशल विद्या में कहे गए जो गुण हैं उनका अन्य सगुण ब्रह्म विद्या में उपसंहार नहीं होता। सत्य संकल्पत्वादि अन्य सगुण ब्रह्म विद्या में कहे गए गुणों का उपसंहार इधर नहीं होता। उपकौशल विद्या में जहाँ जो गुण कहे हैं जिस विद्या में, उन्हीं गुणों से युक्त तत्तद उपासना की जाती है उपासक के द्वारा। ऐसे यहाँ पर भी व्यवस्था मानी जा कि जिस प्रकरण में ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान उपयोगी जो धर्म बताएं उन्हीं धर्मों से जिज्ञासु उस प्रकरण में ब्रह्मबोध प्राप्त करेगा। अन्य प्रकरणस्थ ब्रह्मबोध उपयोगी धर्मों को लाएगा नहीं। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी ने आनंदादय प्रधानस्य इस सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया। तो इसमें प्रधानस्य शब्द बता रहा है ज्ञेय ब्रह्म को। तो तत् भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, ज्योतिर्ब्राह्मण आदि जो भी ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में कहे गए जो आनंदादि धर्म हैं ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान के लिए, उन सब धर्मों का उपसंहार ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान के लिए करना चाहिए। ये
प्रधानस्य आनंदादय उपसंहर्तव्या पद का अध्याय करके सूत्रार्थ हो जाएगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार ने इसका बताया है। हम लोगों ने इस सूत्र का जो अर्थ भाष्यकार भगवान ने बताया उसे कल देखा था, टीका में विचार हो रहा था। टीकाकार ने ये बताया था ज्ञेय ब्रह्म के आनंदादि धर्मों का उपसंहार का अर्थ क्या है। तो ये बताया था कि आनंदादि धर्मों के वाचक शब्दों का एक वाक्य रूप से प्रयोग, उच्चारण, यही आनंदादि धर्मों का उपसंहार है। और उदाहरण बताया था आनंदम आनंदः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शुद्धम अद्वयम इत्यादि एक वाक्य रूप से ब्रह्म में अलग अलग शाखा में बताए गए धर्मों का जो ये प्रयोग हुआ। और ये एक वाक्य रूप से इनका प्रयोग होने से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है। तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोधोपयोगी एक वाक्य के रूप में अलग अलग शाखा में उक्त ज्ञेय ब्रह्म के आनंदादि पदों का प्रयोग ये हो जाएगा उपसंहार आनंदादि धर्मों का। तो वे आनंदादि पद एक वाक्य रूप से प्रयुक्त होकर के कैसे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन करते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने कहा था कि समानाधिकरण रूप से प्रयुक्त यह आनंदादि पद अपने अपने वाच्यार्थ विरोधी धर्म के ब्रह्म में व्यावर्तक बन करके एक निर्विशेष अखंड व्यक्ति का ज्ञापन करते हैं। वह अखंड निर्विशेष वस्तु है ब्रह्म। तो ये कहा गया तानि च समानाधिकरणानि पदानि विरुद्ध धर्म त्यागेन सर्वाधिष्ठान भूताम एकाम अखंड व्यक्तिम लक्षयन्ति। उन समानाधिकरण रूप से प्रयुक्त आनंदादि धर्मों के द्वारा जिस सर्वाधिष्ठान भूत एक अखंड व्यक्ति का ज्ञापन किया जा रहा है लक्षणावृत्ति से, उससे होने वाले ज्ञान का स्वरूप रहेगा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक। वह भेद का हेतुभूत जो अविद्या है उसका व्यावर्तक हो जाएगा। इसके लिए आनंदादि धर्मों का उपसंहार करना चाहिए। ये भगवान वेदव्यास जी ने आनंदादय प्रधानस्य इस वाक्य से कहा, सूत्र से। आगे वाला वाक्य है टीका में, न च एकेनैव पदेन लक्ष्य सिद्धे पदांतरम व्यर्थम इति वाच्यम। न च का अन्वय वाच्यम के साथ होगा। यदि कोई ये कहे आनंदादि पदों के उपसंहार का लक्ष्य है, उद्देश्य है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, सर्वाधिष्ठान एक अखंड व्यक्ति का बोध मय के रूप में, इसी के लिए आनंदादि का उपसंहार करना है, यह आप कह रहे हो। तो ये सर्वाधिष्ठान एक अखंड व्यक्ति मैं हूं, ऐसा बोध यदि एक पद से ही हो जाए,
तो पदांतर का प्रयोग व्यर्थ है। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक पद लक्षणा तो होती है, लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः, और एक पद प्रयोग में तो कोई विरोध ही नहीं होगा, तो विरोध न होने से, तात्पर्य अनुपन्न न होने से लक्षणा ही नहीं होगी। इसलिए एक पद प्रयोग से ही लक्ष्य सिद्धि होगी, ये नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं आगे कि एकस्मिन् पदे विरोधाभावेन लक्षणा अनवतारात, एक पद में वाक्यार्थ की अनुपपत्ति, वाक्य तात्पर्य अनुपपत्ति जो लक्षणा का बीज है वही नहीं सिद्ध होगा, तो लक्षणा बीज के बिना लक्षणा अनुपपन्न है। तो कहा फिर लक्षणा की सिद्धि के लिए दो पदों का प्रयोग कर लो, अनेक आनंद, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, अद्वयम, ब्रह्म, अहम, आत्मा इत्यादि अनेक पदों का प्रयोग करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार की शंका का निराकरण किया जा रहा है कि यद्यपि पदद्वयेपि लक्षणा अवतरति तथापि आनंदो ब्रह्म इत्युक्ते दुःखत्व अल्पत्व भ्रांति निरासेपि असत्व जड़त्वादि भ्रमो भवेत, अतः तन्निरासार्थम सत्य ज्ञानादि पदानि प्रयोक्तव्यानि। तो कहे एक पद में लक्षणा अनुपपन्न है यदि, और ब्रह्म का ज्ञापन तो लक्षणा से ही हो पाएगा जो अवाच्य होने के कारण, शब्द का अविषय होने के कारण। तो लक्षणा के लिए जितने कम से कम पदों का प्रयोग करने से लक्षणा उपपन्न होती है उतने पदों का प्रयोग स्वीकार कर लो। तो दो पदों का प्रयोग होने पर भी लक्षणा बन सकती है। तो कहा यद्यपि दो पदों का प्रयोग करने पर भी लक्षणा बन सकती है। आनंदो ब्रह्म, ये दो पदात्मक वाक्य है। हाँ, तो आनंदो ब्रह्म इति उक्ते सति का मतलब आनंदो ब्रह्म, ऐसा दो पदों वाला ही वाक्य प्रयोग करने पर लक्षणा बन जाएगी आनंद पद की। और अर्थ इतना निकलेगा, आनंद का अर्थ है वह दुख रूप नहीं है। आनंद शब्द का जो अर्थ है उसके विपरीत अर्थ का व्यावर्तन करेगा। ये कहेगा कि वह जो सर्वाधिष्ठान एक अखंड व्यक्ति है वह दुख रूप नहीं है। ये बताएगा आनंद शब्द लक्षणा से। और ब्रह्म शब्द बताएगा कि वो परिचिन्न नहीं है लक्षणा से, अपरिचिन्न तो बताएगा। लेकिन ये आनंदो ब्रह्म ऐसा शब्द प्रयोग करने से लक्षणा भी उपपन्न हुई दो पदों से, और दुखत्व विषयक भ्रांति और परिचिन्नत्व विषयक भ्रांति की मात्र व्यावृत्ति होगी। किंतु जड़त्व और मिथ्यात्व इत्यादि की व्यावृत्ति इससे नहीं हो पाएगी। उसकी व्यावृत्ति के लिए सत्यम, ज्ञानम, इन पदों की भी आवश्यकता है। इन पदों का भी उपसंहार अपेक्षित है। ये यहाँ पर कहा कि
तथापि आनंदो ब्रह्म इति उक्ते, दो पदों का प्रयोग करने से लक्षणा उपपन्न होने पर भी दुखत्व अल्पत्व भ्रांति का मात्र निराश होगा, असत्व जड़त्वादि भ्रम बना रहेगा। और भ्रमो भवेत अतः तन्निरासार्थम, इस असत्वादि विषयक भ्रांति की निवृत्ति के लिए सत्य ज्ञानादि पदानि प्रयोक्तव्यानि, तो इन पदों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहते हैं यदि असत्व की भ्रांति की निवृत्ति के लिए सत्य पद का भी प्रयोग करना है, जड़त्व की भ्रांति की निवृत्ति के लिए ज्ञान पद का भी प्रयोग करना है, तो ऐसे तो भ्रांति की कोई सीमा थोड़ी है। तो भ्रांति की कोई अवधि न होने से वाक्य में जितने भी पद करो, वाक्य तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। फिर एक एक भ्रांति की निवृत्ति के लिए एक एक पदों का प्रयोग करना है, तो भ्रांति असीमित होने से वाक्य बन ही नहीं पाएगा ब्रह्म का ज्ञापक। सर्वाधिष्ठान एक अखंड वस्तु का लक्षक वाक्य की सिद्धि ही नहीं होगी। इस प्रकार की एक शंका की जा रही है, उसका निराकरण टीकाकार कर रहे हैं कि न च भ्रमस्य अनवच्छिन्नत्वात् वाक्यम अपर्यवसितम स्यात् इति वाच्यम। न च का अन्वय वाच्यम के साथ करिए कि भ्रम अनवधि होने से, यानी उसकी कोई सीमा न होने से, तो वाक्यम अपर्यवसितम स्यात्, तो वाक्य सिद्ध ही नहीं हो पाएगा सर्वाधिष्ठान एक अखंड वस्तु का ज्ञापक, वाक्य बनेगा ही नहीं। इस प्रकार नहीं कहना चाहिए शंका करने वाले को। क्यों कहते? इसलिए कि सच्चिदानंदात्मकम सर्वधर्म शून्यम अद्वयम अविकल्पम ब्रह्म अहम इति विशेष दर्शने सर्वभ्रम निरासात भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। यह श्रुति बता रही है कि जिसे परावर शब्दित ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होता है, वह अनुभव उसके हृदय ग्रंथि शब्दित समस्त भ्रांतियों का व्यावर्तक होता है, सारी भ्रांतियों को मिटा देता है। इसी यानी भिद्यते हृदय ग्रंथि तस्मिन् दृष्टे परावरे का ही अर्थ टीकाकार अपने शब्दों में बता रहे हैं। ब्रह्मज्ञान होने पर सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। सच्चिदानंदात्मकम, सच्चित आनंद स्वरूप सर्वधर्म शून्य अद्वय यानी द्वैत वर्जित और अविकल्प यानी निर्विशेष जो अपरिच्छिन्न वस्तु है सर्वाधिष्ठान, वह मैं हूं, ऐसा विशेष ज्ञान हो जाए, यानी ब्रह्म का दृढ़ अपरोक्ष बोध हो जाए, तो सर्वभ्रम निरासात समस्त भ्रांति की निवृत्ति होती है, फिर कोई भ्रांति नहीं रहती। इसलिए उस तत्त अधिकारी को, वेदांत जिज्ञासु को उतने ही पदों का प्रयोग करना है, यानी आनंदादि धर्मों का उपसंहार करना है, जितने पदों का प्रयोग करने से यह विशेष दर्शन, समस्त भ्रांतियों का निवर्तक विशेष दर्शन हो, जिस वाक्य से ऐसे एक वाक्यात्मक आनंदादि पदों का प्रयोग उसे करना है, उतने ही पदों का। इसे आगे कह रहे हैं
कि तच्च विशेष दर्शनम यावद भी पदैर्भवति तावंती पदानि उपसंहर्तव्यानि इति भाव। तो वो विशेष दर्शन जितने पदों का प्रयोग करने से जिस अधिकारी को संभव है वह अधिकारी उतने पदों का उपसंहार करेगा और उन उपसंहृत पदों के द्वारा बने हुए वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा, वह समस्त भ्रांतियों का निवर्तक बनेगा। तो फिर कोई जरूरी है नहीं आनंद आदि का उपसंहार आदि। ये उपसंहार जो भी किया जा रहा हो ज्ञान के साधन के रूप में किया जा रहा, और ज्ञान चाहिए भ्रांति की निवृत्ति के लिए। जिस ज्ञान के उदित होने पर कोई भ्रांति होवे ही न, ऐसे ज्ञान का उदय जितने पदों का प्रयोग करने से अधिकारी विशेष को होता है उतने पदों का अध्याहार करना है। ये अभिप्राय आनंदादय प्रधानस्य इस सूत्र का है। द्वितीय सूत्र का की अवतरण टीका है इस अधिकरण के। अवतरण टीका नहीं भाष्य है, अवतरण भाष्य है। ननु एवं सति प्रिय शिरस्त्वादयोपि धर्मा सर्वे सर्वत्र संकीर्येरन। कहते हैं एवं सति, यदि आनंदादि धर्मों का सर्वत्र उपसंहार करोगे तब तो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म जो बताए गए हैं ब्रह्मानंद वल्ली में, उन धर्मों का भी सभी प्रकरणों में उपसंहार करने की आपत्ति आएगी, ये प्रसंग आएगा। इस प्रकार की जो शंका है, आगे कहते हैं कि तथा ही यदि इनका भी उपसंहार करोगे तब तो तैत्तिरीय के आनंदमयम आत्मानं प्रक्रम्य आमनायते, वो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म कहाँ पर है वो बताए जा रहे हैं कि तैत्तिरीय के आनंदमयम आत्मानं प्रक्रम्य आमनायते, आनंदमय आत्मा को बताने वाला जो अवांतर प्रकरण है उसमें बताया गया कि तस्य प्रियम एव शिरः, प्रिय शिरस्त्वादि धर्म को बताने वाले ये वाक्य है कि तस्याने आनंदमयस्य आत्मन, आनंदमय आत्मा का प्रिय ही शीर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ है। तो यहां पर पक्षी की कल्पना है, पक्षी रूपक की। तो आनंदमय आत्मा का जैसे पक्षी का सिर होता है, दो पंख होते हैं, पूंछ होती है और सिर और पूंछ के बीच वाला भाग आत्मा कहलाता है, शरीर का मध्य भाग, ऐसे 5 होते हैं। तो आनंदमय आत्मा का सिर क्या है तो कहते हैं प्रिय। एक अंतःकरण में जो अनुकूल विषय के दर्शन से हर्षात्मक वृत्ति बनती है उसे कहा जाता है प्रिय। और वह अनुकूल विषय, रागास्पद विषय प्राप्त हो जाए तो उससे थोड़ा विशेष हर्षात्मक और वृत्ति बनती है उत्कृष्ट, उसे मोद कहा जाता है। प्रमोद कहा जाता है उस रागास्पद वस्तु का भोग काल में बनने वाला जो और उत्कृष्ट हर्ष रूपावृत्ति विशेष, वह प्रमोद है। और आनंद है इन सब में व्याप्त जो सामान्य सुख, और ब्रह्म है पूछ उसकी। इस प्रकार ये जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म बताए हैं, आदि शब्द से मोद दक्षिण पक्षत्व आदि धर्म, और ये जो सब धर्म हैं इनको भी
सभी शाखा में उपसंहृत करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये प्रसंग आने पर उत्तर बताया जा रहा है। ये शंका भी कहते अतः उत्तरम पठति, द्वितीय सूत्र से इस प्रश्न का उत्तर भगवान वेद व्यास जी देते हैं। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति उपचयापचयो ही भेदे, प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति उपचयापचयो ही भेदे। तो तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय आत्मा में बताए गए जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म है, इसमें पद है प्रिय शिरस्त्वादि एक, अप्राप्ति दूसरा, या प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति एक पद करिए। षष्ठी तत्पुरुष समास है उसमें। उपचय अपचयो दूसरा पद है, ही तीसरा और भेदे चौथा, ऐसे चार पद हैं। प्रिय शिरस्त्वादि, इसमें आदि शब्द से दक्षिण मोदो दक्षिण पक्ष इत्यादि से बताए गए जो बाकी चार धर्म है वो लेना। तो इन प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों की अप्राप्ति का मतलब अनुपसंहार। प्राप्ति शब्द का अर्थ होता है उपसंहार, अप्राप्ति का अर्थ है अनुपसंहार। प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों का उपसंहार नहीं होगा सर्वत्र। क्यों? कहते हैं ये जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म हैं इनमें उत्कर्ष अपकर्ष हैं, उपचय अपचय हैं। उपचय कहते हैं बढ़ने को, उत्कर्ष को। अपचय कहते हैं वृद्धि ह्रास, ह्रास को अपचय कहा जाता है, अपकर्ष। तो उपचय अपचयो ही, यानी उपचय अपचय वान ये धर्म है। और ये उपचय अपचय अद्वैत में नहीं होता, भेद में देखा जाता है। तो भेदे सती ही उपचय अपचयो, यानी वृद्धि ह्रास द्वैत में देखा जाता है, भेद में देखा जाता है, अभेद में नहीं। और ब्रह्म तो निर्भेद है, शांतम अद्वैतम है। तो अद्वैत होने से, भेद रहित होने से, अखंड होने से, उपचय अपचय धर्म से रहित होने के कारण ब्रह्म उपचय अपचय से युक्त धर्म वाला नहीं होगा। इसलिए इन प्रिय शिरस्त्वादि धर्म से युक्त वो नहीं है, उनका उपसंहार भी ब्रह्म में नहीं होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। प्रिय शिरस्त्वादि इत्यादि की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। ब्रह्म ऐक्याच्चेत आनंदत्वादि धर्माणाम सर्वत्र प्राप्ति तरहि सगुण ब्रह्म विद्यागत धर्म प्राप्तिरपि स्यात् इति शंका निरासार्थम सूत्रम व्याचष्टे प्रियेति। कहते ब्रह्म एक होने से आनंदत्वादि धर्मों का सभी शाखा में उपसंहार आप कर रहे हो यदि, तरही तब तो सगुण ब्रह्म विद्यागत जो धर्म है उनकी भी प्राप्ति ब्रह्म में, ज्ञेय ब्रह्म में हो जाएगी। तो सगुण ब्रह्म विद्यागत धर्म प्राप्ति रपि स्यात् इत्याकारक जो शंका है इसका निराकरण करने के लिए ये द्वितीय सूत्र है। और इस द्वितीय सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान
इसी प्रकार से करते हैं इस शंका के व्यावर्तक सूत्र के रूप में। तो भाष्य को देखिए, प्रिय शिरस्त्वादीनाम धर्माणाम तैत्तिरीय के आत्मा आमनातानाम नास्ति अन्यत्र प्राप्ति। तो तैत्तिरीयक शाखा के तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में आमनात यानी पठित जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म है उनकी अन्यत्र यानी भृगुवल्ली आदि अन्य प्रकरणों में प्राप्ति यानी उपसंहार नहीं होगा, अप्राप्ति। ये प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति इतने का अर्थ कर दिया इस वाक्य में भाष्कर भगवान ने कि तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में पठित जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म है उनका भृगुवल्ली आदि अन्य प्रकरणों में उपसंहार नहीं होगा। ये सूत्रस्थ दो पदों का अर्थ है प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति का। तो हेतु बताया जा रहा है यत् कारणम इत्यादि से, प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों की अन्य प्रकरणों में प्राप्ति क्यों नहीं होगी, उपसंहार क्यों नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा हेतु विषयक, उसका उत्तर दिया जा रहा है। यत् कारणम प्रियम मोदः प्रमोद आनंद इति एते, प्रिय मोद प्रमोद आनंद ये जो धर्म है इति एते परस्पर अपेक्षया उपचित अपचित रूपा उपलभ्यन्ते, ऐसा अन्वय करिए। और भोक्तृंतर अपेक्षया च उपचित अपचित रूपा उपलभ्यन्ते, उपचय अपचयो ही भेदे। इसकी व्याख्या करने के लिए पहले जिन धर्मों का अन्यत्र उपसंहार नहीं होगा उन धर्मों को उपचय अपचय धर्मी हैं, वे उपचय अपचय से युक्त हैं, ये बता रहे हैं। कब कब उनका उपचय होता है और अपचय होता है, तो कहते हैं परस्पर अपेक्षया उपचित अपचित रूपा उपलभ्यन्ते, और भोक्तृंतर अपेक्षया च उपचित अपचित रूपा उपलभ्यन्ते। दो की अपेक्षा से उनमें उपचय अपचय है। एक किनमें प्रिय मोद प्रमोद और आनंद में जो धर्म बताए जा रहे हैं आनंदमय आत्मा के, उनमें स्वयं की अपेक्षा से भी उपचय अपचय है। प्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट है मोद, मोद की अपेक्षा उत्कृष्ट है प्रमोद, और आनंद है एक सामान्य सब में। तो ये जो उत्तर में पूर्व की अपेक्षा उत्कर्ष, पूर्व में उत्तर की अपेक्षा अपकर्ष, यही उपचय अपचय है। और ये उपचय अपचय जिनमें होता है उनको उपचित अपचित रूप कहा जाता है। तो एक दूसरे की अपेक्षा से, परस्पर अपेक्षा से भी उपचय अपचय है इनमें। प्रिय अपचित है मोद की अपेक्षा से, मोद उपचित है प्रिय की अपेक्षा से, मोद प्रमोद की अपेक्षा से अपचित है, मोद की अपेक्षा से प्रमोद उपचित है। इस प्रकार ये परस्पर अपेक्षा इनमें उपचित अपचित रूपता है। तो ये प्रियादि परस्पर अपेक्षा उपचित अपचित रूप है और भोक्तृंतर की अपेक्षा भी। अलग अलग भोक्ता है, जब तक उपाधि है विज्ञान में पुरुष भोक्ता है, और सभी विज्ञान में पुरुष रूपी भोक्ताओं को एक ही विषय से समान प्रिय मोद और प्रमोद नहीं होता। इसलिए एक ही विषय अलग अलग भोक्ताओं का रागास्पद है,
एक विदेश में गया हुआ पुत्र रागास्पद है, माता का भी, पिता के भी, और भाई के भी, बहन का भी, उसके सारे संबंध। और वो आया, उसको देख करके सबके अंतःकरण में एक जैसी ही वृत्ति नहीं होगी। माता के अंतःकरण में, पिता के अंतःकरण में, सबके अंतःकरण में प्रिय नामक वृत्ति बनेगी, हर्ष होगा, लेकिन सबका हर्ष एक जैसा नहीं होगा। ये है प्रिय में भी भोक्तृंतर की अपेक्षा से उपचय अपचय। ऐसे बात करते समय भी सबको एक जैसा मोद नहीं होगा। तो ये प्रिय मोद प्रमोद में भोक्तृंतर की अपेक्षा से भी उपचय अपचय धर्म होते हैं। इससे सिद्ध कर दिया कि ये जिन धर्मों के उपसंहार की आपत्ति पूर्व पक्षी बता रहे हैं, वे धर्म आनंद, सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनंतत्व के तरह उपचय अपचय रहित नहीं है, अपितु उपचय अपचय युक्त है। और ऐसे उपचय अपचय युक्त धर्मों का उपसंहार ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहते उपचय अपचय जो धर्म है ये भेद में ही संभव है, और ज्ञेय ब्रह्म में भेद यत्किंचित भी नहीं है। ये आगे कह रहे हैं कि उपचय अपचयो सति भेदे संभवतः। तो भेद होने पर ये उपचय अपचय संभव है। और प्रिय मोद प्रमोद ये जो है उपचित अपचित रूप है, इसके लिए फिर इनका ये द्वैत में ही संभव होंगे, अद्वैत में नहीं। तो निर्भेदं तु ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्य। और ब्रह्म तो भेद रहित है। ब्रह्म भेद रहित कैसे है, ये किस प्रमाण से सिद्ध होता है? तो कहते हैं श्रुतियों से। तो एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित बता रही है। तो नच येते, इस प्रकार यहाँ तक के ग्रंथ से बताया कि प्रिय मोद प्रमोद आदि धर्म उपचित अपचित रूप होने के कारण इनका भेद में उपसंहार होगा, जहाँ भेद है। अद्वैत ब्रह्म में इनका उपसंहार नहीं हो पाएगा। अब आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान ये कहने जा रहे हैं कि इन धर्मों का वस्तुतः ब्रह्म धर्मत्वेन रूपेण श्रुति ज्ञापन भी नहीं कर रही है। जैसे आनंद आदि को ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म के रूप में बताती है, ऐसे ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्मत्वेन रूपेण इन प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों का श्रुति के द्वारा प्रतिपादन भी नहीं हो रहा है। ये नच इत्यादि से बताने जा रहे हैं। इसके अवतरण टीका को देखने से पहले अभी तक के भाष्य का भाव टीकाकार बताते हैं, फिर नच इत्यादि की अवतरण टीका होगी। प्रियति इस प्रतीक के बाद में टीका को देखिए। पुत्र दर्शन सुखम प्रियम, पुत्र के दर्शन से होने वाला जो सुख है उसे प्रिय कहा जाता है। पुत्र है रागास्पद, और ये उपलक्षण है उन सब रागास्पद वस्तुओं का जो अनुकूल है, और उन रागास्पद वस्तुओं के दर्शन से होने वाले सुख का नाम है प्रिय। और उन रागास्पद वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए तो मोद,
होने वाले सुख को कहा जाता है मोद। तद वार्तादिना मोद, यानी पुत्रादि के साथ, रागास्पद पुत्रादि के साथ वार्तादि हो जाए तो मोद विशेष सुख हुआ, उससे पूर्व सुख से भी उत्कृष्ट सुख। और तस्य विद्यादि अतिशय प्रमोद, और विद्याध्ययन आदि के लिए गया हुआ पुत्र की विद्वत्तादि को जान करके, हाँ विद्वान हो गया, और वो सब सुन करके माता पिता को और विशेष हर्ष होता है, वो प्रमोद कहलाता है। तो विद्यादि अतिशय प्रमोद इत्येवं तारतम्यवंतो धर्मा, ये प्रियमोद प्रमोद जो है न्यूनाधिक्यवान धर्म है, कम ज्यादा होते हैं। तो तारतम्यवंतो धर्मा तू अद्वये ज्ञेये न प्राप्नुवन्ति, अद्वय ब्रह्म में इन धर्मों की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों उपसंहार नहीं होगा? कहते तेषाम अब्रह्म स्वरूपाणाम ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात, वे ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म न होने से इनका ब्रह्म ज्ञान में उपयोग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में जिन धर्मों का उपयोग है उन्हीं का उपसंहार होगा, उन्हीं के वाचक पदों का एक वाक्य रूप से प्रयोग होगा। ये अभिप्राय है इतने ग्रंथ का, भाष्य ग्रंथ का। अब न च एते प्रिय शिरस्त्वादयो इत्यादि जो भाष्य के आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तेषाम ब्रह्मधर्मत्वंच असिद्धम इत्याह, तो तेषाम यानी ये जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म है, जिनके उपसंहार का प्रसंग पूर्व पक्षी बता रहे हैं शंका करने वाले, वे आनंद आदि के तरह ब्रह्म के धर्म भी सिद्ध नहीं होते। श्रुति जैसे आनंद आदि को ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म के रूप में बताती है, ऐसे प्रिय शिरस्त्वादि को ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म के रूप में बता भी नहीं रही है। तो ये कहते हैं कि तेषाम ब्रह्म धर्मत्वंच असिद्धम इत्याह न च एते इति। तो भाष्य को देखिए, न च एते प्रिय शिरस्त्वादयो धर्मा कोश धर्मा तु एते इति उपदिष्टम अस्माभि आनंदमयो अभ्यासात इत्यत्र। तो भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि ये ते प्रिय शिरस्त्वादयो धर्मा न ब्रह्म धर्मा, ये जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म है ये ब्रह्म के धर्म नहीं है। ये अपितु पंच कोशों में से जो आभ्यंतर कोश हैं, विज्ञानमय कोश से भी आभ्यंतर कोश के रूप में बताया गया आनंदमय कोश, उस कोश के धर्म है। तो जैसे अन्नमय कोश प्राणमय कोश अनात्मा है, ऐसे आनंदमय कोश भी अनात्मा है, और उस अनात्मा आनंदमय कोश के प्रिय शिरस्त्वादि धर्म हैं, न कि ब्रह्म के। इसलिए ब्रह्म धर्मों का उपसंहार बताया जा रहा है, न कि अनात्मा आनंदमय कोश के धर्मों का उपसंहार। तो ये ते प्रिय शिरस्त्वादयो न ब्रह्म धर्मा, तो ये ब्रह्म धर्म नहीं है। नच का अन्वय ब्रह्म धर्मा के साथ करें, नच ब्रह्म धर्मा ये ते प्रिय शिरस्त्वादयो, ऐसा। तो कहा यदि ये ब्रह्म धर्म नहीं है तो किसके धर्म है फिर? कहा कि कोश धर्मातु एते, ये आनंदमय कोश के ये धर्म है प्रिय शिरस्त्वादि, ऐसा हमने पहले कहा है। इति अस्माभि उपदिष्टम, कहा आपने कहां पर कहा? तो कहा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आनंदमय अधिकरण में कहा है। तो आनंदमयो अभ्यासात इत्यत्र, अपि च परस्मिन् ब्रह्मणि
चित्तावतार उपाय मात्रत्वेन येते परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन। और एक तो बताया कि ये ब्रह्म धर्म नहीं है, कोश के धर्म है। तो आनंदमय कोश में इनकी जो कल्पना की है, अन्नमय कोश में भी और इन सब में पक्षी रूपक की, वह जो ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य में जो शुरू में ब्रह्मविद में ब्रह्म पद है, पूर्व पद, ब्रह्मवेत्ति इति ब्रह्मविद। तो इसमें ब्रह्म पदार्थ को बताने के लिए ऋचा आई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। तो गुहा में स्थित ब्रह्म है सत्य ज्ञानादि स्वरूप, और उस गुहा में स्थित सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म को जो जानता है, कहा कि सोष्णुते सर्वान कामान, तो उससे कुछ भी ऐसा अभिष्ट अप्राप्त रहता ही नहीं त्रिलोकी में जो प्राप्त करना हो, सभी अभिष्ट की प्राप्ति होती है। जैसे प्रजापति ने कहा जो आत्मा को जानता है उसे सभी लोक और सभी अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है, ऐसा इस ऋचा में कहा कि सोष्णुते सर्वान कामान, तो समस्त अभिष्ट की उसे प्राप्ति होती है, कोई अभिष्ट ऐसा शेष रहता ही नहीं जो उसे प्राप्त करना है। तो गुहा में निहित ब्रह्म ज्ञान का फल बताया गया, वहां पर समस्त अभिष्ट की प्राप्ति और समस्त अभिष्ट पदार्थ लौकिक जो विषयानंद है, वह जिस आनंद का लेश है, ऐसा ब्रह्मानंद ब्रह्म विद्या का फल है, और वो सारे विषयानंद उसमें निहित है। इसलिए ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ तो फिर दूसरा कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। हिरण्यगर्भ का, इसलिए आनंद मीमांसा में हिरण्यगर्भ का आनंद भी उसके सामने लेश मात्र है, ये बताया गया है। मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के सब आनंद, ये विषयानंद जिसके सामने लेश मात्र है, ऐसा ब्रह्मानंद उस गुहा में निहित ब्रह्म का ज्ञान जिसे होता है उसे प्राप्त होता है ब्रह्मानंद। तो वो गुहा पदार्थ बताने के लिए जिन गुहा के अंदर निहित ब्रह्म को जानने से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, वो गुहाएं बताई है 5, एक के अंदर एक, और वो 5 गुहाओं का 5 कोशों के रूप में वर्णन है। पहली गुहा है बाहर से आनंदमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय प्राण विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और इस आनंदमय कोश के धर्म के रूप में इनको बताया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ, अपीच परस्मिन् ब्रह्मणि चित्तावरोध अवतार उपाय मात्रत्वेन एते परिकल्प्यन्ते। तो ये जो पर ब्रह्म है आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर गुहा में निहित था ना, तो बाहरी गुहा में प्रवेश किए बिना अभ्यंतर गुहा में जा नहीं जा सकता। पहले तो चित्त बाहरी आनंदमय कोश के दौड़ रहा है, उसे अन्नमय कोश से बाहर भागने वाले चित्त को आनंदमय के अभ्यंतर प्राणमय कोश में समाहित करना होगा। वहां से भी अभ्यंतर मनोमय में प्रवेश, मनोमय से भी अभ्यंतर विज्ञानमय में, विज्ञानमय से भी अभ्यंतर आनंदमय में, आनंदमय का भी अतिक्रमण करके जो आनंदमय का भी अधिष्ठान बताया गया है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से, वो ब्रह्म
ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्रह्म पदार्थ है, आनंदमय का अधिष्ठान सर्वाभ्यंतर, वह निरतिशय आनंद स्वरूप है। और उसके ये प्रिय शिरस्त्वादि धर्म नहीं बताए हैं, अपितु जो पांचवी गुफा है आनंदमय कोश, उसके वो धर्म है। इसलिए कहते हैं परस्मिन ब्रह्मणि चित्ता अवतार उपाय मात्रत्वेन एते परिकल्प्यन्ते। तो पर ब्रह्म जो आनंदमय का भी अधिष्ठान है, उसमें चित्त सहसा बाहर दौड़ने वाला प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। तो चित्त को ब्रह्माभिमुख करने के लिए साधन के रूप में प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों की कल्पना की गई है। तो अपिच परस्मिन ब्रह्मणि चित्तावतार उपाय मात्रत्वेन एते परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन। जैसे आनंद रूप ब्रह्म है, ऐसे द्रष्टव्य के रूप में, ज्ञातव्य के रूप में आनंद का उपदेश है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यादि धर्मों, सत्यत्वादि धर्मों का ज्ञेयत्वेन रूपेण उपदेश है। ऐसे प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों की कल्पना श्रुति ने ज्ञेय धर्म के रूप में नहीं की है। एवं अपि इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे।